everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट टाइप की, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप बी। मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है पहले वो सिखा देती हूँ, उसके बाद स्टेप में डिफरेंस बताऊंगी। आइडेंटिफिकेशन है सिंगल एक्स टर्म इन द क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन में x की टर्म आपको एक दिखेगी, y बहुत सारी होंगी, जैसे tan इनवर्स y भी है और 1 प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो ये तो y टर्म हो गई। तो x सिर्फ एक ही है जिसकी पावर 1 है। सो दैट इज द पहचान ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2। और इसका बेसिक जो फॉर्मेट है वो क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। वहां पे था dy बाई डी एक्स, यहाँ पे है dx बाई डी वाई प्लस वहां पे p ऑफ x था, यहाँ पे p ऑफ y, वहां पे p ऑफ x इंटू वाई था, यहाँ पे इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y, राइट। और इसमें सॉल्विंग में क्या है, फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगेन इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p y dy, राइट। एंड स्टेप 2 उसमें y था, इसमें x इंटू सोल्यूशन में, यानी कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ y dy प्लस c। सो ये है आपका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप बी। तो चेंजेस क्या क्या हुए चेक करिए, पहले मैं आपको चेंजेस समझा देती हूं। वहां पे था जब हम टाइप ए की बात कर रहे थे तो वो था dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, राइट। वहां पे सारा सिंगल y टर्म थी, राइट, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स था। यहाँ पे चेंज क्या हो गया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया था, वो हो गया था e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। और सोल्यूशन में क्या आ गया था, x की जगह पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx प्लस c। ये था टाइप 1 के स्टेप्स और ये है टाइप ए के स्टेप्स, और ये है डिफरेंस बिटवीन टाइप बी। ओके, तो ये तो आपके स्टेप्स थे। तो बेसिकली अगेन सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई एम इरेजिंग द स्टेप्स ऑफ टाइप ए सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि टाइप ए के जो स्टेप्स हैं उनमें और टाइप बी में क्या चेंज है। अब हम बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं कि कैसे इन स्टेप्स को यूज करना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मुझे इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो dy उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y माइनस x dy, राइट। वो उस साइड चला गया। ओके, दैट आई हैव जस्ट शिफ्टेड द टर्म्स, मतलब ये उस साइड चली गई है और वो उधर आ गई है, तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर ही, एक इधर और एक उधर था। अब हमें निकालना है सबसे पहले dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, dx बाई डी वाई, राइट। तो dy उधर चला गया है तो क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन, ये उस साइड चला जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, तो अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या आने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले वो लिख लेते हैं। वो आएगा dx बाई डी वाई, जो x वाली टर्म है वो उधर ले आइए, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मैचअप कर सकते हो, यानी कि ये वैल्यू हो गई p ऑफ y की और ये वैल्यू हो गई q ऑफ y की।
एक और चेंज जो इस क्वेश्चन में है, गिवन दैट x is 1 when y is 0, यानी कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, यानी कि c की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे, हम आंसर c में नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज हमारा आधा नंबर वहां पे भी कटेगा। तो अब मैं ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाली हूं और मैं ये साइड में लिखने वाली हूं x is 1, x is equal to 1 when y equal to 0। तो ये आपका क्वेश्चन रह गया एंड आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। लेट मी टेक अ बिगर इरेजर सो दैट फटाफट इरेजिंग हो जाए और हम अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। ऑलराइट, मैंने आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब हम सिर्फ ये 2 स्टेप फॉलो करते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/1 plus y square dy, right? So integration of this is what? Again, so this is dy children now, right? So ये क्या आएगा, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, this is tan inverse y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर tan inverse y, इसे यहां पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, solution of differential equation x into integrating factor, so x into e to the power tan inverse y equals to whole integration integrating factor यानी कि e to the power tan inverse y into q of y, which is what? Tan inverse y upon 1 plus y square with respect to, obviously क्या है ये, with respect to dy है। तो अब आपको सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन प्लस सी आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ये सोल्यूशन लिख रहे हैं तो प्लस सी जरूर आएगा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए tan इनवर्स y को हम t पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 1/1 plus y square dy equals to dt। So x e to the power tan inverse y equals to whole integration e to the power t dt, राइट? ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है एंड इसमें अगेन प्लस सी ऑलरेडी था ही। अब t dt में आपको याद होना चाहिए आइलेट से इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। सो ILATE, सो पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक, तो u लिया जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन को। सो दिस इज u, दिस इज v। मैं बाय पार्ट्स लगा रही हूं इंटीग्रेशन करने के लिए। सो first function as it is, integration of second function is e to the power t minus whole integration, derivative of t is 1 into integration, this is e to the power t, again whole integration is e to the power t only, right, plus c. Put the value x e to the power tan inverse y equals to t की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने t को पुट किया था ये, right children, tan inverse y। So tan inverse y e to the power tan inverse y minus e to the power tan inverse y plus c। अगर आप चाहो तो मैं tan inverse y को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। लेट मी डू दैट फॉर यू, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सो क्या आया हमारा क्वेश्चन, कैन आई से द क्वेश्चन विल बी x इज इक्वल टू ई टू द पावर tan y। अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, क्योंकि e टू द पावर tan इनवर्स y इसके c के साथ नहीं था, तो इनटू अगर किया है तो मुझे e टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ c ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। सो हमें क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पुट करते हैं। सो क्या आएगा, x इज 1, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 माइनस 1 प्लस c, अगेन tan इनवर्स ऑफ 0 e टू द एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये अपॉन 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1
plus 2 upon e to the power tan inverse y. This is my final answer, जिसमें कि गलती जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट. सो दैट इज माई आंसर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस. आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप उसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा या कमेंट्स में लिखिएगा, सो दैट मैं फटाफट रिप्लाई करूं और आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. डू कमेंट कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि इट मेक्स माय वर्क मोर ईजियर, ताकि मैं आपके साथ अप्रोचेबल हो पाऊं. एंड लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ.